तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, इसके बाद हमें बाहर की जगह को दिखाया जाता है, हमें उस ग्रीन हेयर वाले बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या तुम्हारा वो डिस्चार्ज वाला प्रोसीजर खत्म हो चुका है। चैंग कहती है हाँ, एक बार इन सारी चीज़ों को खत्म किया जाए, इसके बाद वो इम्पाला कैपिटल के हॉस्पिटल में जा सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शैंगबोंग को, उसके डैड को और जाओई को, जो कि उसे कार में लेकर जा रहे होते हैं। चैंग जाओदी की तरफ देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो अपने मन में कहती है एक बार जब वो यहाँ से चली जाएगा तो उसे दोबारा देखना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, है ना। शैंगबोंग आगे बढ़ते हुए कहती है डॉक्टर बो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं हमारे डैड को देखने के लिए, उन्हें वहाँ पर छोड़ने के लिए। और अगर आपकी वो आर्टिफिशियल किडनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो सकती है तो आप मुझे कॉल दे सकते हो। वो कहता है तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड अभी भी मेरे पेशेंट है तो मैं उनकी कंडीशन पर ध्यान रखूंगा। शैंगबोंग कहती है ब्रदर शाह हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जाओई वहाँ से जाने की कोशिश करता है वो एकदम से पीछे मुड़ जाता है और बो को उसके कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। और ये कहते हुए उसे छोड़कर वहाँ से चले जाता है काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लगता है कि बो और इनके बीच में कुछ चल रहा है। चैंग उन्हें वहां से जाते हुए देख रही होती है। वो कहता है क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि हम फेक कपल है। वो कहता है हमें तो बस उस मैरिज की लॉटरी से बचना था, इसलिए हमने इस तरीके का इस्तेमाल किया। चैंग कहती उसे क्या बताना था, 5 साल पहले ही सब कुछ फाइनल हो चुका था और अगर अब उसे बता भी दिया जाए तो क्या वो सारी चीजें जो 5 साल पहले हुई थी क्या वो बदल सकती है। वो कहता ठीक है, अगर ऐसी ही चीजें तो तुम उसे कंटिन्यू कर सकती हो और हम इसे इस फेक कपल की इस चीज को आगे भी चला सकते हैं। चैंग उसकी ये बातें सुन रही होती है और अपने मन में कहती है लगभग 5 साल हो चुके हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शैंगबोंग अपने डैड को लेकर इम्पाला कैपिटल विला पर आ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है उसके डैड को जो कि बेड पर सोए हुए होते हैं और शैंगबोंग उनका ध्यान रख रही होती है और वो बेड पर सोए हुए होते हैं। उन सारी चीज़ों को निपटाने के बाद वो कमरे से बाहर आती एक लंबी सांस लेती है और उसके बाद उसे याद आता है वो मैरिज एप्लीकेशन वाला सीन जहाँ पर शाओजिन ने जुनजिन के लिए वो चीज़ें रखी थी। वो इन सारी चीज़ों को सोचती है और उसकी आंखों में निराशा आ जाती है और वो कुछ कह ही नहीं पाती। तभी वो सामने की तरफ देखती है और हमें दिखाया जाता है जुनजिन को जो कि सामने ही खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पहले तो वो कुछ नहीं कहते। जुनजिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके सिर पर पोक करते हुए कहता है क्या तुमने उन्हें 1000 टाइम कॉपी कर लिया है। शैंगबोंग कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी वो दिल है जिससे तुम मुझसे ये सारी बातें पूछ रहे हो। जुनजिन उसे पकड़ लेता है और कहता है तो तुमने अभी तक उसे नहीं लिखा है, ठीक है डिनर के बाद तुम्हें ध्यान से उन सारी चीजों को लिखना है। शैंगबोंग कहती है अब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। जुनजिन कहता है कि तुम अब उन सारी चीजों के बारे में मुझे क्लियरली बताना चाहती हो, उन फोटोज के बारे में, शाओई चा के और तुम्हारी फोटोज के बारे में। तभी जाओई चा, मतलब जिसे अभी ये तक हम जाओई कहते थे तो उसका नाम जाओई चा भी और जाओई भी है, वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने इन सारी चीज़ों को तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।